सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। मेरे भाई, जितनी सारी चीज़ें हम डिस्कस करते जा रहे हैं, लोगों के अंदर कन्फ्यूजन उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने देखा लास्ट वीडियो में इतने सारे लोगों के कमेंट्स हैं, मैंने कहा सारे अब आपका ये वीडियो जो होगी इसमें आप डॉक्यूमेंट या मेडिकल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ। कई बच्चों के मन में ये था कि सर मेरा आधार कार्ड नहीं है, कई बच्चों के पास आधार कार्ड ही नहीं है। अगर आधार कार्ड है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है मेरे भाई। तो मेरे भाई, अगर आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है और डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा, तो उनमें से आप इनमें से कोई सा भी एक ले सकते हैं। ठीक है। अगर किसी का आधार कार्ड खो गया है, कई लोगों का होता है आधार कार्ड खो जाता है, तो आधार की एम आधार साइट होती है, वेबसाइट है एम आधार, UIDAI है, वहां जाके आप ई आधार कार्ड तुरंत अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। उसको भी आप लेके जा सकते हैं। वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट साइज है, ID कार्ड आपके पास कोई सा भी हो, स्कूल से इशू हो, जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हो आपकी, एम्प्लॉयर कोई अगर गवर्नमेंट है, एक्स सर्विसमैन का कोई है, ठीक है, अनदर फोटो ब्रिंग ID कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये सारे आपके पास होने चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो इनमें से कोई सा भी एक आपको आधार कार्ड ले जाना है ही है। इसके साथ ही साथ एक बात और, आपको लगातार बच्चों को ये बात प्रॉब्लम आ रही थी मेडिकल को लेके। मेडिकल में बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैंने ये बात आपको बता दिया था कि अगर किसी ने कोई ऑपरेशन कराया है तो कितने दिन पूर्व का ऑपरेशन चल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन इसके बावजूद अब लोग कह रहे हैं, फिर मेरे अंदर मेरा जो है नौकनी में प्रॉब्लम है, मेरा जो है फ्लैट फीट है, स्वीटी पाम है, या मेरे दांत में दिक्कत है, मेरे कान में दिक्कत है। तो मेरे भाई, एक बात मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपके पास जो जो प्रॉब्लम्स है, जितनी सारी प्रॉब्लम्स है, इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। और उनका तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई दे कर दूँ, और रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो एक उसका मैं वो करके एक वीडियो बना दूंगा आपको, जिससे कि आपको सारा डिटेल में उसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है। हर बच्चे के मन में डाउट है। देखो सीधी सी बात है, जब तक आप डाउट को शेयर नहीं करोगे तब तक आप बात, वरना क्या होगा, हम इधर से बोलते रहेंगे, आप सुनते रहोगे। मैं लाइव आके आपको हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि कल जो है लाइव आके आपके साथ आपकी जितनी सारी प्रॉब्लम है उनको मैं एड्रेस करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। अब एक बात, इसके साथ साथ एक बात और समझिएगा, कई लोगों को ये लग रहा है कि दो एडमिट कार्ड आएगा, 2 एडमिट कार्ड इशू होगा, एक PET के लिए, एक DME के लिए। तो मेरे भाई, साफ साफ मैं क्लियर बता देता हूं, साफ साफ SSC ने बोला है, SSC ने क्या बोला है कि ऑल द कैंडिडेट हु क्वालिफाई PET PST विल एलिजिबल फॉर DV DME। मेरे भाई, एक बात और ध्यान रखिएगा, 100+ जो 109 फैद है, जो 109 सेंटर बनाए गए हैं, वही सेंटर आपके मेडिकल के लिए है, DV के लिए भी वही है, वही आपका फिजिकल के लिए है। तो आपको इधर से उधर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। सेम मतलब कि सेम एक ही केंद्र पे सारी बातें आपकी होंगी। एक ही केंद्र पर आपका PET, DV और DME मतलब होता है मेडिकल, सारी चीजें आपका एक ही केंद्र पे होगा मेरे भाई। ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट वाली बात नहीं होना है। लेकिन देखो, पहले दिन आपका पूरी कोशिश करेंगे ये कि आपका PET करा लें, PET PST दोनों करा लेंगे, और हो सकता है DV भी आपका करा लें। ठीक है। क्योंकि एक ही सेंटर में सारी व्यवस्था किए हैं, तो अगले दिन ही आपका ये DME कराएंगे। अब DME में बहुत सारी जांचें होती, कितनी सारी जांचें होती, सारी बातें मैं बता चुका हूँ। ठीक है। इन दोनों के लिए कोई अलग अलग आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और रही बात आपका एडमिट कार्ड कैसे आएगा, तो एडमिट कार्ड में बताया था मेरे भाई कि 2 वीक बिफोर आना चाहिए। अब देखो, आप लोग को पता है कि आपका 23/9/2024 से फिजिकल स्टार्ट है। अभी मैं इस पे उंगली उठाऊंगा कि मेरे भाई ये ऑफिशियल नहीं है, तो आप लोग फिर कहोगे आपको कुछ पता ही नहीं है। मेरे भाई, ऑफिशियल वो चीजें होती है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आती हैं। क्या CRPF ने बोला, क्या CRPF ने बोल दिया है क्या मेरे भाई कि ये ऑफिशियल है आपका 23 तारीख से? नहीं है ना। आप कहोगे फिर SSC के जो नोटिस आया था उसमें है,
तो मेरे भाई एसएससी का नोटिस जो आपका आया ये आया है। कई लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने कहा कोई नहीं, बच्चे हैं, इसमें कहीं दिखा दो आपका कि आपका लिखा हो 23 सितंबर से आपका हो। ये जो डेट सिर्फ एक मेंशन हुई है, ये मेंशन हुई है कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब आया था, ठीक है, ये वो डेट है पब्लिश, ठीक है। इसमें कहीं ये डेट नहीं बताएगा कि, हालांकि ये बता भी नहीं सकता है एसएससी, ये बताएगा कौन, आपका सीआरपीएफ ही बता सकता है। तो 23 नौ से आपके सारी चीजें स्टार्ट है। अभी ये सारी चीजें अनऑफिशियल चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 23 से आपका होगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि डेट आपका ये ऑफिशियल नहीं है आई, अभी ये अनऑफिशियल डेट है। और जहां तक उम्मीद हमें भी है कि 23 से हो जाएगा। अगर 23 से है तो पूर्ण उम्मीद की जाएगी आपका कि 10 से 12 तक तो आपका एडमिट कार्ड दे ही देंगे, और एक ही एडमिट कार्ड आएगा। और कहाँ आएगा, सीआरपीओ की वेबसाइट पे आएगा, ठीक है। और अगर कोई ना आए तो ये वाला नंबर है, इसको आप देख लीजिए, इस पे जो है कॉल कर लीजिएगा। अब इसके साथ ही साथ जैसे आपको पता है इस बार मेरे भाई बहुत सारे आपके फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म में अगर आप देखोगे तो 39,481 पद हैं। अब देखो इसके फायदे बहुत सारे हैं। अगर दोनों एक साथ हो रहा है तो उसके फायदे अलग हैं, और अलग अलग होता है तो उसके फायदे अलग है, नुकसान भी अलग अलग है। तो अगर आपको ये साथ में लगता है कि मेरा डाउट है, पहली बात तो एक बात समझिएगा, आपको डाउट करना ही नहीं है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, आपके ऊपर निर्भर करती है जीत हार। अगर आपने मान लिया कि ठान लिया कि हमें भाई निकालना है तो निकाल ही दोगे, मान लिया कि हारना है तो हार ही जाओगे। अगर आपको लगता है कि मेरे कोई डाउट है या मुझे साथ में बैकअप लेके चलना है तो भाई इसके साथ साथ आप तैयारी भी कर सकते हो, क्योंकि सुबह शाम आप फिजिकल तैयारी करोगे, बाकी डॉक्यूमेंट तो आप रेडी कर ही लिए हो। तो इसके लिए आपकी बेस्ट बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की। ये आपकी 4 किताबें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है। इसमें लगभग सिलेबस इन्होंने कंप्लीट किया है, 90% लगभग सिलेबस कंप्लीट किया है। हाँ, इसमें से ये है कि 80 क्वेश्चन में से आराम से आप 80 में 80 नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 70+ क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। ये जिनको लगता है कि भाई मुझे कम पढ़ना है, और दूसरे बच्चों को ये लगता है कि यार मुझे उतना पढ़ना है जितना मुझे सिलेक्शन हो जाए। जैसे हिंदी का है, इसमें पूरा सिलेबस है। रीजनिंग का है, इसमें भी इन्होंने थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दे रखा है। सेम ऐसे आपका मैथ का दे रखा है इन्होंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी दे रखा है, अच्छी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ आपका जीएस का, जीएस में भी इन्होंने सोचो इतनी पतली बुक में इन्होंने पूरा सिलेबस कवर करने का थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कंपाइल किया है। बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये बुक ले सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक बात और, लगातार बच्चे ये बात का कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा जो मेडिकल इशू है, इसकी समस्या, मेडिकल समस्या जो है इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है मेरे भाई। मैंने आपसे बोल दिया है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक लाइव ही आके ही आपका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो इस वाले में पूरे आपका कमेंट ओपन है, आप लिख सकते हैं मेरे भाई। एक साथ और है, करें सर अगर कुछ कोई दिक्कत है तो क्या मुझे री मेडिकल मिलेगा? हाँ भाई, री मेडिकल मिलेगा। इसके लिए अलग से 59 सेंटर बनाए गए हैं, 59 सेंटर अलग से बनाए गए हैं। अब देखो अगर आप कहोगे सर 59 सेंटर क्या जिस सेंटर मेरा मेडिकल हुआ है उन्हीं पे होगा? नहीं मेरे भाई, सब सेंटरों पर री मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी रह जाता है मान लो, तो इसके लिए भी ये नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, इसके लिए भी आपको 3 से 5 दिन का समय दिया जाएगा कि इतने दिन में आपको जमा करा दीजिए। भाई बच्चे हैं, हम इंसान हैं, कई बार होता है कि लेके आते हैं कोई डॉक्यूमेंट गिर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। हालांकि आप लोग बहुत सावधानी से रहिएगा, आपके साथ ऐसी कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो री मेडिकल के लिए भी और डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, क्योंकि देखो जितनी आप कि मैं हेल्प कर सकता हूँ उतनी सारी आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। और भी कोई किसी प्रकार की समस्या हो, और रही बात, फिर यही बात आओगी सर कट ऑफ क्या रहेगा, तो मेरे भाई एक बात मैं आप सच से बता देता हूँ, अब तो आपका एक ही कट ऑफ आएगी, वो भी कौन सी आएगी? फाइनल कट ऑफ आएगी, ठीक है। अब फाइनल कट ऑफ इस बार तो प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब आपका फिजिकल के साथ ही साथ सीधा आपका डीएमई होने जा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो हो सकता है फिजिकल जो है फेल होने वाला 158 नंबर वाला फिजिकल फेल हो रहा हो, ये फिजिकल 158 नंबर पाने वाला फेल हो रहा हो, 130 नंबर वाले पाने वाले फिजिकल पास हो रहे हो। तो मेरे भाई जो आपकी फाइनल कट ऑफ जाए, क्योंकि मेडिकल देने वाले ही कम मार्क्स वाले बच्चे हैं, तो आप बताओ फाइनल कट ऑफ क्या ज़्यादा बढ़ेगी? नहीं भाई, ज़्यादा नहीं बढ़ सकती।
अब इस बात पे निर्भर करेगा कि फिजिकल और मेडिकल जो पास हो रहे हैं वो बच्चे कम मार्क्स वाले हैं, ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, ठीक है, ये बात निर्भर करेगा उस पर। इसलिए प्रिडिक्शन करना भी कोई लॉजिकल बात नहीं लगती मुझे, ठीक है। तो परेशान ना हो, इस समय ये बात समझिएगा, जिन लोगों का अगर 0.1 से भी आपका फिजिकल में नाम है, आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो भैया आपको पूरी शिद्दत के साथ फिजिकल और मेडिकल लेना है। चलो आप मान लो 1% मान लो कि बाहर ही हो जाते हो, लेकिन आपके अंदर कम से कम कॉन्फिडेंस रहेगा, यार मैंने मेडिकल दिया हुआ है, तो नई भर्ती आ रही है, इसके अंदर इसलिए भर्ती के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा, और आत्मविश्वास से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो जरूर फॉलो कर लीजिए मेरे भाई। टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको ऑथेंटिक जानकारी बहुत जल्द उसमें मिल जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।